हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 8 का रुचिरा भाग 3 का पाठ नंबर 1 सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति ही शिशुपालवधम पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। तो चलो देखते हैं फर्स्ट श्लोक। गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्र मासाघे भवन्ते पया। गुणा गुणगेषु यानी गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणा भवन्ति यानी पास होते हैं, तब तक तो वे गुण हैं। गुण भवन्ति यानी तब तक तो वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। इसके बाद परंतु जब वे निर्गुणम प्राप्य यानी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य यानी प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा यानी तो वो दोष हो जाते हैं। यानी गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, लेकिन जब वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सु सवा दूतोया यानी स्वादिष्ट, सुसवा दूतोया यानी स्वादिष्ट, प्रभवन्ति यानी बहती हुई, नद्ये यानी नदियाँ कि जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र मासाघे यानी समुद्र से मिल जाती हैं। भवन्ते पया तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात वे अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती, उसका जल है वो पीने योग्य नहीं रहता। इस पूरे श्लोक का अर्थ है गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिल जाती हैं तो वह अपेय हो जाती हैं, न पीने योग्य हो जाती है। अब हमारा दूसरे नंबर का श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पूंछ विषाणहीन है, तृणम न खादानपि जीवमान है, तद भाग्यध्यम परम पशुना। साहित्य संगीत कला विहीन यानी साहित्य संगीत कला आदि से रहित, साक्षात पशु यानी साक्षात पशु, पूंछ विषाणाहीन है यानी बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु, तृणम यानी तिनका, यहाँ पर इसका अर्थ घास से लिया गया है, तृणम न खाद्यान्पि न खाते हुए भी यानी घास को न खाते हुए भी, जीव माने यानी जीवित है, तद भाग्य दे यानी सौभाग्य, परमम यानी परम, पशु नाम यानी पशुओं को, व्यक्ति नामक पशुओं को। यानी साहित्य कला संगीत से विहीन रहित व्यक्ति साक्षात पशु, पुष्प विषाणी न यानी बिना सींग और पूंछ वाला साक्षात पशु है, तृणम न खाद्यान्पि बिना घास खाते हुए भी, जीव माने यानी जीवित है, तद भाग्योदयम यानी सौभाग्य की बात है, परम पशुनाम यानी उन पशुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है। अब हमारा तीसरे नंबर का श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः यानी लालची व्यक्ति का यश, फसुनस्य मैत्री चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी अकर्मणीय व्यक्ति का वंश, कुल यानी वंश, अर्थपरस्य यानी धन, धर्म यानी धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः यानी बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, और राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य यानी आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस पूरे श्लोक का अर्थ है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मणीय व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।
अब हमारा चौथे नंबर का श्लोक है, पीत्वा रसम तु कुटम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन मधु मक्षिकासु। यानी यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार से संत स्थैथेवै, यानी जो सज्जन पुरुष हैं, जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, सम यानी समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम यानी सज्जन और दुर्जन की बातें श्रुत्वा वचय यानी की बातें समान रूप से सुनते हैं। मधुर यानी और मधुर, सूक्त यानी सूक्त, रसम यानी रस यानी मीठी वाणी का सृजंती यानी निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। अब हमारा 5वें नंबर का श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा वलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्ये तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम यो हि यानी जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर अर्थात देव मेवावलंबते यानी परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत तस्य उस व्यक्ति की स्थिति उस महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है। प्रसाद सिंहवत यानी उस शेर की तरह हो जाती है, तस्य यानी उस, मूर्धन्ये तिष्ठन्ति वायसा यानी जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। यानी अब इस पूरे श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। अब हमारा 6 नंबर का श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक दारू भी धन्या मयूरोहा ये सह विमुखम यान्ति नार्थिनय। यानी पौधे, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल वलक यानी जो इसकी जड़ होती है, छाल होती है, लका दुर्भी यानी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। यानी पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ है वो धन्य है। धन्या मयूरहा ये सहा यानी जिसके कारण याचक कभी भी उससे विमुख या निराश नहीं होते हैं, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। धन्या मयूरहा ये सा यानी पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। विमुख है यान्ति नार्थिनय यानी जो याचक है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। इसका पूरे का अर्थ होगा, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते हैं, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। धाने मयूरोहा यानी बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाती। अब हमारा 7 नंबर का श्लोक है, चिंतनीय यानी चिंता, विपदाम यानी विपत्ति के पहले, यानी विपत्ति के पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित होता है। आधा विवय प्रतिक्रिया यानी समाधान ढूंढना, यानी विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित होता है। न कूप खनन युक्त प्रदीपे वहीनाग्रहे यानी जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि विपत्ति से पहले ही उसका समाधान है वो हमें ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार से अनुचित है जिस प्रकार से कूप खननम यानी कूप खननम युक्त प्रदीपे वहीनाग्रहे यानी घर में आग लगने के बाद में कुआं खोदना। तो बच्चों, हमने श्लोकों का अच्छे से अध्ययन किया है, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।